अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजेश। इसके पहले जो है कि हम लोग 7.1 का जो इंटीग्रल का एक्सरसाइज था उसको समाप्त कर लिए हैं। अब 7.2 पर आते हैं। 7.2 में आपको जो है कि इंटीग्रेशन इस तरह से करना है कि कुछ वैल्यू मानकर उसका डिफ्रेंशिएट पहले करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू वहाँ पर पुट करके उसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि इंटीग्रेशन 2x होल अपान का 1 + x² इंटू dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको यह पहले सोचना है कि इसमें से क्या हम इसकी वैल्यू को माने और उसका डिफरेंशिएट करने पर हमको कुछ वैल्यू मिल जाए और वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 + x² है। अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर लेट 1 + x² = t मान लेते हैं। पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो 1 का 0 होगा, कांस्टेंट टर्म है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू dx और इधर का बन जाएगा dt। और इसको लिख सकते हैं हम 2x dx = dt। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2x dx जो है कि न्यूमरेटर में आपको मिल जा रहा है। ठीक, जब न्यूमरेटर में मिल जाएगा तो आप उसके स्थान पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे हम इसी को आगे बढ़ाएंगे अगर तो इंटीग्रेशन 2x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम dt लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे dt होल अपान का 1 + x² के स्थान पर क्या लिख सकते हैं t लिखेंगे तो t, तो हमारा वैल्यू इतना आ जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं। कैसे जानते हैं? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/t इंटू का dt 1/x इंटू dx। 1/x इंटू dx क्या बताता है? log x में कन्वर्ट होता है। जहाँ log x है वहाँ हम ये t के फॉर्म में है तो इसको क्या लिखेंगे log mod में t और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे। अब हमने जो t की वैल्यू माना है उसको वहाँ पर रख देंगे। अब अगर रखेंगे तो यह आपको मिल जाएगा log mod में 1 + x² प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने t के स्थान पर क्या माना था 1 + x² माने थे हम, इसलिए उसकी वैल्यू हम वहाँ पर रख दिए। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं 7.2 एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर होल अपान का x इंटू dx कितना दिया गया है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आप यही सोचेंगे कि किसकी वैल्यू हम या डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में माने कि हमको दूसरा वैल्यू उसका डिफरेंशिएट करने पर मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए जो अंश में दिया है log x, इस log x को अगर हम मान ले t और उसका डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है। अर्थात इसको हम मान सकते हैं लेट log x = t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और x का करेंगे dx = आपको मिल जाएगा dt। तो 1/x dx के स्थान पे आप क्या रखने वाले हैं dt। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं तो इंटीग्रेशन log x के स्थान पर आपने क्या माना है t माना है, तो यहाँ पर आप t रखिए और यहाँ पर होल स्क्वायर दिख रहा है b² कर दीजिए। होल अपान का x इंटू dx के स्थान पर क्या दिखा रहा है dt, तो यहाँ होल अपान कैंसिल होकर क्या आपका बचेगा dt की ओर बच जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करना जानते हैं x⁴n इंटू dx। x⁴n क्या बताता है कि उसके पावर में आप एक जोड़िए और जो पावर बनेगी उसी को नीचे लिखिए। अर्थात इसको लिख सकते हैं t⁵/3 और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे। अब आपने जो t के स्थान पर वैल्यू माना है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा log x का होल क्यूब डिवाइड बाई t और प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x + x log x इंटू dx। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, तो अच्छे से इसको वॉच कीजिए और इसको समझिएगा कि इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू को हम माने कि ऊपर वाला हमको या अंश में मिल जाए, तो इसको पहले मानने से पहले आप देखिए कि कुछ कॉमन हो रहा है इसमें। तो हाँ, कॉमन क्या मिल रहा है आपको x, दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन है
तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपान x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस का log x। ठीक, अब आप जो है कि 1 प्लस log x के स्थान पर t अगर मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपान x आपको मिल जाएगा। अर्थात हम इसको मान सकते हैं लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी मान लें। अब इसका यहाँ पर जो है कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा, इंटू का dx लिखेंगे इंटू dt। तो जहाँ पर dx अपान x आया है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप dt लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आते हैं तो यह मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान x के स्थान पर आप क्या लिखने वाले हैं dt, तो यहाँ पे हो जाएगा dt होल अपान का 1 प्लस log x, ये तो वैल्यू यहाँ पर आप dt लिख दिए। अब 1 प्लस log x के स्थान पर आपने क्या माना है t माना है, तो यहाँ पर हम t लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह किस फॉर्म का दिख रहा है dx अपान x या 1/x इंटू dx क्या बताता है log x बताता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log x, x का मतलब t और प्लस एक कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे c। अब जो t का वैल्यू हम माने हैं यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे log मॉड में x के स्थान पर t के स्थान पर हो जाएगा 1 प्लस log x और प्लस एक कांस्टेंट c। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन ब्रैकेट में cos x इंटू dx। यह भी क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, इसके पहले 3 नंबर इम्पोर्टेंट था और यह भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या आप मानने वाले हैं, अगर हम cos x के स्थान पर t माने और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको sin x dx मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस sin x इंटू का dx इंटू dt। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। यहाँ पर जो sin x और dx दिख रहा है उसके स्थान पे आप माइनस dt रखेंगे। अब इसको यहाँ पर आएंगे तो आपको मिल जाएगा, इस साइन को लिखेंगे क्योंकि यह साइन इस dx में चला जाएगा उसके स्थान पर लिखेंगे। साइन और cos x के स्थान पर आप क्या मान रखे हैं t मान रखे हैं इंटू साइन x dx के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं माइनस dt लिखने वाले हैं। यहाँ माइनस साइन आगे लगा देते हैं और dt यहाँ पर, यह माइनस साइन को बाहर कर देते हैं माइनस साइन साइन t इंटू का dt। इंटीग्रेशन साइन x dx क्या कहता है, इंटीग्रेशन साइन x dx कहता है कि माइनस cos x होगा। जब माइनस cos x होगा तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इंटीग्रेशन को खत्म कर दीजिए। अब ब्रैकेट में साइन t को माइनस साइन x dx को इसमें लिखेंगे माइनस cos x, अर्थात ये हो जाएगा माइनस cos t और एक प्लस कांस्टेंट c जोड़ेंगे। यह माइनस इसको आके क्या बना देगा प्लस, तो आपके पास बच जाएगा cos t प्लस एक कांस्टेंट c और t के स्थान पर आप क्या मान के रखे हैं cos x, अर्थात इसकी वैल्यू हो जाएगी cos ब्रैकेट में cos x और प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, दोनों ब्रैकेट में आपको ax प्लस बी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे, इसको जब कभी कोई वैल्यू न मिले तो उसमें कुछ जोड़ा और घटाया या गुणा और भाग किया जाता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सोचना है। जब हमको कोई टर्म न मिले तो उसको हम क्या करते हैं, उसके फॉर्म का हम कुछ बनाएंगे अपने से जोड़ घटा के। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करने वाले हैं। अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग करें तो यह हो जाएगा 2 साइन ax प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू का cos ax प्लस बी एक ब्रैकेट में और डिवाइड बाय का 2 इंटू का dx। हमने 2 से गुणा और 2 से भाग किया है, यह आपस में कैंसिल हो जाएगी, हमारी वैल्यू सेम का सेम वही रहेगा। हमने क्यों ऐसा किया, ऐसा करने से हमको क्या लाभ होगा, यह जो हमारा फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। जब 2 साइन a इंटू कॉस बी बनेगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2a। जब साइन 2a लिखेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख देते हैं आपको 2
साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a होता है। यह फार्मूला हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये साइन 2a बन जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी, चूंकि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, होल अपान का क्या बन जाएगा 2 इंटू का dx। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस बी इंटू का dx। अब देखिए क्या मानेंगे यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी इज इक्वल टू t। लेट अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम तो यह बन जाएगा 2a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू डी टी अपान का 2a। जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको हम पीछे कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस बी के स्थान पे आपने t माना है, हमने t रख दिया, लेकिन dx के स्थान पर क्या वैल्यू आ गई है dt/2a, तो यहाँ हम लिखेंगे dt अपान का 2a। इस dt में 2a जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर करेंगे तो यहाँ बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ये बन जाएगा 1/4a इंटीग्रेशन साइन t इंटू का dt। इंटीग्रेशन साइन t इंटू dt क्या कहता है हमारा कि यह माइनस कॉस x या माइनस कॉस t में कन्वर्ट होगा। जब ये माइनस कॉस t में कन्वर्ट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4a ब्रैकेट में माइनस कॉस t और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे, माइनस साइन बाहर कर देते हैं तो माइनस 1/4a और कॉस t और t के स्थान पे आप वैल्यू जान गए हैं, क्या होगा 2ax प्लस b और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो है आपको कुछ वैल्यू मानकर उसको पहले डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का मान निकालना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। तो आज हम कुल 5 प्रश्न को देखे हैं, इसके आगे आपको हम 5, 6 से लेकर 10 तक बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।